तो जो हमने पुराना खाना खाया उसका रस और नए भोजन का रस हमें आमवात या विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त कर देगा, है ना। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जब तक पहले का खाना पच न जाए तब तक नया खाना ना खाएं। तो कैसे ध्यान देंगे, ये बात कैसे पता चलेगा कि हमने पुराना खाना हमारा पच गया है, नया खाना खाना चाहिए? इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सेंसियर होने की जरूरत है। मतलब जब लगे ना कि पेट थोड़ा खाली खाली लग रहा है और लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, ये नहीं कि बरसात आई और पकोड़ा ऑर्डर कर दिए, नहीं। देखें अपने आप को कि मेरे को कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है कि भारी लग रहा है। और अगर खाना ही पड़े और बहुत मन कर रहा है तो कौन इतना इतिहास भूगोल पढ़ेगा। तब तो मन करेगा कि जल्दी से खा खा लें, जो होगा देखा जाएगा। और सर की बताई थ्योरी गई तेल लेने, है ना। क्योंकि जब मन करेगा तो फिर मन के आगे सब बेकार। तो उस समय क्या करना चाहिए कि आपको अदरक और काला नमक उस पे डाल करके, अदरक का रस निकाल के उसमें काला नमक डाल के दवा की तरह ले लेना चाहिए। उसके बाद हल्का सा पानी पी लेना चाहिए। थोड़ी देर के बाद आपकी जठराग्नि जलने लगेगी फिर से और नया भोजन पचाने के अनुकूल हो जाएगी। और जो पहले का भोजन है वो जल्दी से जल्दी पच जाएगा। या फिर ये सब तो अजीब से उपाय हैं, बढ़िया उपाय क्या है, आप जठराग्नि को बढ़ाने के लिए लगातार पेट का मसाज करो। लेकिन क्या सच्चाई ये नहीं है कि आजकल बरसात के मौसम में या जब गर्मी थोड़ी सी डाउन हो रही है तो हम लोग थोड़े उदास नहीं हो रहे हैं? थोड़े से हम लोग का दिमाग हैंग नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये मौसम के प्रभाव से हो रहा है। उदासी, बेबसी, लाचारी और हताशा ये थोड़ा सा मौसम के प्रभाव से हो रहा है। क्योंकि सूर्य बल कम हो रहा है, चंद्र बल बढ़ रहा है। और और क्या हो रहा है, हम लोगों का मन थोड़ा पास्ट को पकड़ रहा है, फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी, जो क्या कहते हैं इसको, जो बहुत जरूरी जरूरी बात है ना, उसी के बारे में ध्यान हमारा है फ्यूचर में। बाकी पास्ट की हर अनवांटेड चीज को लेकर के बड़े व्यथित रहते हैं इस मौसम में। क्योंकि चंद्र बल बढ़ रहा है, सूर्य बल घट रहा है। ये सब क्या है, इससे जाना जरूरी है कि जो कह रहे हैं उसको सुनते जाइए, आगे समझ में आ जाएगा। तो ये जो मौसम है ना, मानसिक रूप से बीमार कर रहा है, शारीरिक रूप से बीमार कर रहा है। वर्षा ऋतु जठराग्नि को कमजोर कर रही है। जठराग्नि के बारे में मेन कॉन्सेप्ट हमने बताया कि जठराग्नि अगर कमजोर होगी तो इम्यूनिटी कमजोर होगी। और गांव में अधिकतम झगड़े जो है इसी मौसम में होते हैं। ये भी साइकोलॉजिकल है कि मेरे दरवाजे का पानी, तुम्हारे दरवाजे का पानी मेरे द्वार पे चला आया, उसमें तुम्हारे गाय भैंस का गोबर बह के आ गया, इसको रोको। और नहीं रोकोगे तो फिर मारपीट होता है। यूपी में ऐसा होता है, लेकिन अभी योगी सरकार के आने से शांत है। नहीं तो आज से 8-10 साल पहले ऐसा बराबर होता था कि जैसे बरसात हुई वैसे पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देता था, है ना, कि मतलब हो गया कहीं पे बवाल। तो इस मौसम में मानसिक उलझन भी रहती है। और क्योंकि इम्यूनिटी खराब है, पेट खराब है, दिमाग खराब रहेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब पेट खराब तो दिमाग खराब तो पेट खराब, दोनों चलेगा। इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर होगी, मणिपुर चक्र कमजोर होगा, उदासी छा जाएगी। बिल्कुल नजर ना लगी है तब भी नजर लगे हुई लगेंगे, लगेगा नजर लग गई है ना। उदास टाइप के लगेंगे सब लोग, है ना। गजल सुनेंगे, है ना, एकदम शांत हो जाएंगे, सो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, गहरी नींद में सो जाएंगे। और खूब खूब सोएंगे तो और समस्या बढ़ जाएगी। यह सब इस मौसम का दुष्परिणाम है। इस मौसम से निजात पाने के लिए हम लोगों को अपने शरीर को, क्योंकि बल थोड़ा कम रहता है इस मौसम में, ताकत नहीं रहती शरीर में। ताकत सबसे ज्यादा कब रहती, ठंडियों में रहती है। मन की ताकत भी, तन की ताकत भी। इस समय शरीर की ताकत को बढ़ाना है, मन की ताकत को बढ़ाना है, तो योग में स्ट्रेचिंग वगैरह करें। बहुत कठिन अभ्यास ना करें, पसीने से लथपथ ना हो, स्ट्रेचिंग करें। और सांसों का अभ्यास करें। और पेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जठराग्नि को बढ़ाने वाला अग्निसार क्रिया करें, जो कि हम लोग थोड़ा सा आजकल कम कर रहे हैं। तो उसको कम ना होने दें बल्कि बढ़ाएं। तभी आप अच्छे से पकौड़ा या कुछ खा के पचा सकते हैं। नहीं तो नहीं पचेगा और दूसरी दूसरी बीमारियां पैदा होंगी, जो कि हमने बोला कि संधिवात से लेकर के दिमाग खराब होने तक, मतलब घुटने के दर्द से दिमाग खराब होने तक हो सकता है। तो सबसे ज्यादा ध्यान क्या होना चाहिए, पेट को साफ करने पर। अब खाएं पिए क्या, थोड़ा सा रूटीन बताते हैं। जैसे सुबह सो के उठे हैं तो इस मौसम में वात बढ़ जाता है, तभी ना घुटने के दर्द होता है, तभी ना ब्रेन स्विंग करता है, तभी ना मन में उलझने होती हैं, वात की वजह से। वात अगर बढ़ जाता है तो क्या करें। एक तो वात का लक्षण है कि भूख लगेगी तगड़ी, खाने बैठोगे तो 2 ही रोटी में पेट भर जाएगा,
है ना? वात का ये लक्षण है। वात अगर बढ़ रहा है किसी का, तो वो क्या है कि खाने के प्रति टूट पड़ेगा कि हम टूटेंगे और खा जाएँगे पूरा खाना घर का आज। लेकिन जब खाने बैठेगा तो 1-2 रोटी खा के कहेगा नहीं हो गया, बहुत है। ये वात का लक्षण है। इस समय क्या है कि हम लोगों को जठर-अग्नि को बढ़ाने के लिए योगा में तो हमने बता दिया, खाने में क्या करें कि जो कषाय, कटु और थिक तरह से हैं, इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करें। क्योंकि ये चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं वर्षा ऋतु में लोग। अदरक का अदरक का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं जठर अग्नि बढ़ाने के चक्कर में। तो दूसरा क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिड सिर चढ़ जाता है और सिर दुखने की समस्या भी आजकल बहुत होती है। या भावनात्मक उद्गार की वजह से सर्वाइकल भी आजकल बहुत होता है ना? क्योंकि ये भावनात्मक रोग होता है, सब रोग भावनाओं से जुड़ा होता है। इस मौसम में हमें क्या लेना है कि जो खट्टी-खट्टी चीज़ें हैं, खट्टा ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं। खट्टा, नमकीन और लवण, लवण मतलब नमक जैसा जिसमें नमक मात्रा ज़्यादा हो। जैसे अचार हो सकता है, खटाई हो सकती है ना? ये चलेगा। तो आँवले का अचार, नींबू का अचार, ये 2 चीज़ें बिल्कुल सेफ रहेंगी इस मौसम में लेने के लिए, है ना? दोनों में खट्टा तो है, फिर मीठा भी है। खट्टा-मीठा दोनों है, नींबू भी, आँवला भी। आँवला तो परफेक्ट अचार रहेगा इस मौसम में लेने के लिए, है? तो अचार जिन्होंने रखा हुआ है वो खाना शुरू कर दें और भोजन कम खाएँ। एक भोजन पचे उसके बाद ही दूसरा भोजन खाएँ, कम खाएँ तो चलेगा। क्या ज़रूरी है कि रूटीनल होके खाएँ? क्योंकि कुछ लोगों का होता है पैटर्न कि वो रोज़ 4 रोटी खाते हैं। घर वाले देखते हैं, जानते भी कि 4 ही रोटी खाएँगे, उनको 4 ही दिया जाता है। अगर वो 3 खा लिए तो उनके पीछे लोग पड़ जाएँगे, तुमने 3 क्यों खाया? तुम 4 क्यों नहीं खाए? जाँच कराओ, लगता है तुमको कोई बीमारी हो गई, है ना? घबरा जाते हैं लोग। तो ऐसा मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन ऐसा होता है, कुछ हद तक ऐसा होता है माताओं के सिलसिले में, कि 4 खाता था आज 2 ही क्यों खाया? 1.5 क्यों खाया? हुँ? तो खतरा होने लगता है। तो कभी भी भोजन को अपना जो मतलब ये भी समझने की बात है, योगा वाले ही समझ पाएँगे, सामान्य लोग नहीं समझ पाएँगे। वो 4 रोटी खाते हैं तो 4 ही खाएँगे तभी ब्रेक मारेंगे, उसके पहले रुकेंगे नहीं। उसके पहले रुक जाएँगे तो उनको लगेगा कुछ खोया-खोया सा है ना? तो क्या करना है कि जब हमारी जो भूख है ना, ये कंट्रोल होने लग जाए, योग करेंगे तो फ़ील होगा। योग नहीं करेंगे तो लगातार खाते रहेंगे। कई लोग तनाव में इतना ज़्यादा खा लेते हैं जितना शरीर की डिमांड नहीं होती और फैट बढ़ने लगता है, तनाव के वशीभूत होकर के। मतलब दिमाग खराब रहता है और वो सारा गुस्सा हम भोजन पे उतार देते हैं, कि आओ तुमको खाते हैं। जहाँ 2 रोटी खानी थी वहाँ 10 रोटी खाते हैं। सच में ऐसा होता है, ये साइकोलॉजिकल है। और खाना खाते समय ना दिमाग कहीं और रहता है, तो जो भीतर से अलार्म बज रहा होता है कि तुम्हारा खाना हो गया, तुम अब रहने दो, वो सब सुनाई ही नहीं देता। वो लगातार खाए जाते हैं, तनाव की वजह से बहुत सारे लोग बहुत मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग ओवरथिंकर होते हैं, तो कितना भी खाते हैं, जितना ब्रेन उनका खा जाता है खाना, उतना शरीर नहीं खा पाता, तो वो एकदम दुबले होते हैं, है ना? ऐसा भी होता है। ब्रेन को शांत करना और बैलेंस करना ज़रूरी है। अब हमने खटाई के बारे में बताया, अदरक का सेवन तभी करें जब आपको एसिडिटी नहीं बनती है। अगर एसिडिटी आपको बनती है तो क्या करें, अदरक के साथ नमक डाल के ले लिया, भूख बढ़ गई, खाना खाया। खाने में घी ज़रूर डाल दें, तो अदरक को शांत कर देगा, अदरक के दुष्प्रभाव को शांत कर देगा। रोटी खा रहे हैं इस मौसम में वर्षा में, तो रोटी में घी लगा के खाएँ, स्वाद भी बढ़ेगा, स्नेहन भी बढ़ेगा, तो वात नहीं बढ़ेगा, दिमाग खराब नहीं होगा। क्योंकि रूखापन अगर भीतर बढ़ेगा ना, तो रूखापन हमारे स्वभाव में भी आ जाएगा। रूखापन मतलब वात, वात बढ़ेगा तो पित्त बढ़ेगा। मतलब रोटी में घी लगा के नहीं खा रहे हैं, केवल अदरक, नमक डाल कर के खाए जा रहे हैं या केवल ऐसी चीज़ें जो हमारी भूख बढ़ा रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, तो हो सकता है भूख बढ़ाने वाली चीज़ें अचानक से हमारे पित्त को और हाइपर कर दें, एसिड सिर चढ़ जाए और सिर दुखने लगे, बाल झड़ने लगे। वर्षा ऋतु में बाल बहुत झड़ता है ना? बाल झड़ने की और भी रीज़न होते हैं, शुष्कता होना होता है। स्किन के बीच का जो पकड़ है वो ह्यूमिडिटी की वजह से ढीला पड़ जाता है, स्किन पसीने होते हैं, उमस होती है तो स्किन ढीली पड़ जाती है, कसैलापन बढ़ जाता है स्किन में। कसैलेपन की वजह से बालों की ग्रिप कमज़ोर होती है और बाल उखड़ने लगते हैं, इस मौसम में। तो क्या हमको पसीना नहीं होना चाहिए? पसीना कैसे रोकें? काम तो हम रोक नहीं सकते। पसीना हो आपके शरीर में लेकिन शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें लेना जो कसैलेपन को कंट्रोल करती हैं, जो हमारे पीएच को बैलेंस रखती हैं। ये नहीं कि पारंपरिक भोजन जो खाते आए वही खाएँगे, नहीं। भोजन को बदलें मौसम के हिसाब से। तो क्या खाएँ और? रोटी खा सकते हैं गेहूँ वाली लेकिन गेहूँ इस समय के लिए बहुत
सही नहीं है अगर नया गेहूँ है तो, पुराना गेहूँ चलेगा। पुराना चावल, पुराना गेहूँ, पुराना दाल, पुराने अनाज खाएँगे। पुराने अनाज नहीं खा सकते तो उसमें मिक्सअप करिए, है ना? मिक्स दाल, मिक्स चावल, है ना? मतलब कई गाँव में तो ऐसे होते हैं कि कई चावल मिक्स कर देते हैं आपस में। तो या फिर दालें मिक्स कर दी जाती हैं, जैसे थोड़ी-सी दाल उड़द की हो गई, थोड़ी-सी दाल अ, रहर की हो गई, थोड़ी-सी मटर की हो गई, थोड़ी-सी मूँग की हो गई। तो ऐसे मिला-मिला के दाल खाते हैं, तो ठीक रहेगा। और पुराना चावल, अगर चावल खाना है तो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चावल को रोस्ट कर देना चाहिए, भून देना चाहिए। सब्जियों के बारे में टिंडा, परवल, लौकी, भिंडी, घिया, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो सिलिंड्रिकल होती हैं, जो लंबी होती हैं आकार में। ऐसी सब्जियों का सेवन इस मौसम में करना चाहिए, तो ठीक रहेगा। पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो पत्तियों पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वर्षा ऋतु में, दूसरा पत्तेदार सब्जियाँ भारी पड़ती हैं पचाने के लिए, तो पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अभी भी आम अगर है, हालाँकि आम का मौसम धीरे-धीरे जा रहा है, लेकिन कुछ मौसमी आम जो मेरे बाग में हैं, वो भाद्रपद तक रहेंगे। सावन, भादों, सावन में बरसात आ रही है और भादों तक रहेंगे। ये वर्षा ऋतु कब से कब तक है? लगभग 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगा। इन 3 महीने हम लोगों को बीमारियों से बहुत बचना है। खतरा शुरू में बहुत ज़्यादा है जुकाम-सर्दी का, और लास्ट में बहुत ज़्यादा है जब सितंबर आ जाएगा और जब वहाँ से थोड़ी-थोड़ी ठंडी शुरू होगी तो। वो बहुत खतरनाक ऋतु होती है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ तब होती हैं। अभी भी हैं, हर मौसम की तुलना में, ठंडी और गर्मी की तुलना में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ अभी हैं, लेकिन इसके जो पीक पॉइंट है, जब वर्षा खत्म होने जाएगी, तब वो बीमारियों का पीक पॉइंट रहेगा। इन जुलाई, अगस्त और सितंबर में हम लोगों को बहुत बचा के रखना पड़ेगा खुद को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हाँ, अभी तो मच्छर परेशान करेंगे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है, तो इससे भी बचें, थोड़ा-सा इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। इम्यूनिटी का संबंध पेट से है, पेट को साफ रखें, भोजन का टाइमिंग निश्चित रखें, समय से सो जाएँ, समय से जग जाएँ, ये सब चीज़ें हम लोगों को स्वस्थ रखेंगी, है ना? ये है थोड़ा-सा वर्षा ऋतु के बारे में। और सुबह का रूटीन तय करें, दिन में सोएँ नहीं, नहीं तो खतरा है। अगर सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो योग निद्रा में 10-15 मिनट सो जाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। आधा घंटा सो जाएँ, 1 घंटा सो जाएँ, उठें तो शरीर का मसाज कर लें, खूब रगड़-रगड़ के, है ना? खूब रगड़ के गर्दन का, पूरे शरीर का मसाज कर लें, तो नींद का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 3-4 घंटे सो जाएँगे तब खतरा है। और दिन में वैसे सोना नहीं चाहिए तो ठीक रहता है ना? लेकिन कोई व्याधि है, शरीर की प्रकृति के हिसाब से वात-पित्त की प्रकृति है, तब सोना चाहिए। लेकिन जो मोटा शरीर है, फैटी शरीर है, कफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को नहीं सोना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मानसिक रूप से उदास रहेंगे, पूरी शाम अपनी बर्बाद कर लेंगे, है ना? शाम को मज़ा आता है और शाम को बर्बाद कर लेंगे। एकदम से बिना कारण के मुँह फुला के बैठे रहेंगे। कारण पूछेगा कोई तो बता ही नहीं पाएँगे। इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए वर्षा ऋतु में, है ना? कारण पता ही नहीं चलेगा, साइकोलॉजिकल है। मणिपुर चक्र सो जाएगा, चेहरे पे कांति खो जाएगी, डलनेस आ जाएगी, आभा खत्म हो जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी, और जो भूख है ना, वो भी कमज़ोर हो जाएगी, और जो पाचन है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो दिन में नहीं सोना चाहिए, है ना? ये फैटी शरीर वालों को, मेरी तरह वाले लोग थोड़ा सो सकते हैं, है ना? दुबले-पतले लोग थोड़ा सो सकते हैं। कितना मज़ा है दुबला-पतला होने में, सोच लीजिए। हाँ, और मसाज करना चाहिए शरीर का। तेल लगा कर के मसाज इस मौसम में करना चाहिए, क्योंकि वात को कंट्रोल करने के लिए मसाज इम्पोर्टेंट है। हाँ, मट्ठा पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, जो जठराग्नि को बढ़ाता है। दही रोज़ ना खा के कभी-कभी खा सकते हैं। वर्षा ऋतु में दही मना किया जाता है, लेकिन दही की जो प्रकृति है वो वात को सम करने की होती है, तो दही कभी-कभार खा सकते हैं। दही गरम करना नहीं चाहिए, शहद गरम नहीं करना चाहिए, दही गरम नहीं करना चाहिए, दोनों खराब हो जाता है। और रिकॉर्डिंग क्या हुआ? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और क्या करना चाहिए? और ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, बॉडी की मसाज करनी चाहिए, बहुत कठिन अभ्यास नहीं करने चाहिए। पेट का मसाज ज़रूर करना चाहिए, जठराग्नि बढ़ी हुई रहे, भूख अच्छी लगे, पाचन अच्छा रहे, इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहे। अनुलोम-विलोम करना चाहिए ताकि जुकाम-बुखार से बच पाएँ लगातार। अगर बीच में कभी भी गैप किया तो उसी समय पकड़ लेता है, तो प्राणायाम ना छूटने पाए, आसन भले छूट जाए, है ना?
प्राणायाम ना छूटने पाए, नहीं तो सर्दी जुकाम पकड़ लेगा तो आसन भी छूट जाएगा, प्राणायाम भी छूट जाएगा। अगर कभी पकड़ लेता है सर्दी जुकाम तो स्टीम लें, बाम लगाएं, नस से लें, है ना, नस से लें, नाक को खोलें किसी तरह से, जैसे ही नाक खोले वैसे ही अनुलोम विलोम खूब खूब करें और भोजन को तुरंत बंद कर दें। जैसे ही जुकाम पकड़ना शुरू हो भोजन को बंद कर दें और उपाय देखें। गले में खराश पहले होएगी इस मौसम में, नाक ब्लॉक होएगी, गले में खराश होएगी, कफ बनेगा, यहाँ पे दबाएं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे की तरफ से यहाँ दबाएंगे ना तो गले की खराश दूर हो जाएगी। 5 मिनट इसमें 5 मिनट इसमें, सुबह शाम खाली पेट ज्यादा असर करेगा, है ना। अगर जुकाम पकड़ रहा है, गले में खराश है तो, और अगर जुकाम पकड़ना शुरू किया तो भोजन तुरंत बंद, पानी शुरू, जूस शुरू। भोजन अगर एक दिन भी उपवास आप कर दिए तो आपके जुकाम की तीव्रता लगभग 60-70% घट जाएगी। 20-25% बचेगा जो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। जहां आपको 10 दिन लगना था, 7 दिन लगना था, वहां आपको 2 ही 3 दिन में ठीक हो जाएगा और जुकाम बुखार तक नहीं पहुंचेगा, वहीं से रिवर्स हो जाएगा। नहीं तो जुकाम बुखार बन जाता है, 10-15 दिन चलता रहता है, वो भयंकर नुकसान भी होता है शरीर में, है ना। तो ऐसा ना होने पाए उसके पहले ही हम लोग भोजन को छोड़ करके बीमारियों को ओवरकम किया जाता है। उसमें इन्फ्लुएंजा भी और मौसमी परिवर्तन से हो रहा है जो संक्रमण है, ये भी कंट्रोल होता है। तो एक उपाय हो गया, गार्गलिंग करेंगे, गले में नमक फिटकरी पानी से गार्गलिंग करेंगे, तत्काल लाभ होगा। हाँ, एक चीज नोट करना, जो हम बताते हैं ना बहुत जना नहीं बताते हैं। हमारे मन में आता बहुत कुछ है लेकिन बताते वही है जो हम स्वयं करते हैं या जानते हैं, जो ठीक लगता है वही बताते हैं। नहीं तो हमारे मन में बहुत सारा उपाय है जो कि गिनाते चले जाएं, जो बेकाम का हो जाएगा। इसलिए केवल वही बताते हैं जो काम की चीजें हैं। तो एक तो गार्गलिंग करना, दूसरा गर्म पानी पीना शुरू कर दें इस मौसम में। पानी उबाल करके रखा हुआ पिएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि पानी अगर कच्चा पिएंगे ना, इस मौसम में पानी स्वस्थ नहीं रहता। इस मौसम में पानी स्वस्थ नहीं रहता, इसलिए कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी गर्म करके ठंडा हो गया तो चलेगा, उसको पिएं। और फ्रिज में रखी हुई चीजें ना खाएं तो ठीक है, अगर फिर भी खा रहे हैं तो फ्रिज को लगातार साफ करें, जो कि आलस की वजह से हम लोग नहीं कर पाते। तो फ्रिज को लगातार साफ करके तभी, और कुछ लोगों को पंखे की आदत हो गई है, पंखे की, एसी की, जबकि मौसम बदल चुका है, लेकिन वो आदमी बदलने को तैयार नहीं, भले बीमार हो जाए। तो उन लोगों से अपील है कि पंखे को बहुत कम करके चलाया करें और एसी को अगर संभव हो तो धीरे धीरे स्किप करना शुरू कर दें, छोड़ना शुरू कर दें, नहीं तो इम्यूनिटी कमजोर कर देगा और आपको बीमार कर देगा। और खुली हवा में टहलें इस मौसम में। बरसात है तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा मौका आपको मिले तो खुले में टहलें जरूर। सुबह भी टहल सकते हैं, शाम को भी, जब भी आपको फ्री लगे। ये सब बहुत है, इतना इतना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सारा ध्यान अपने पेट पे रखें। हाँ, खाएं कम, पिए भी कम, हिसाब भर ज्यादा पी लेंगे दिक्कत हो जाएगी। ड्रिंकिंग की नहीं कह रहे हैं, है ना, पानी की भी कह रहे हैं, पानी की भी और जूस की, क्योंकि जूस आजकल जो चीजों का बनता है ना बहुत साफ सुथरा नहीं बनता है। तो कोशिश करें अपने घर पे बनाने का जूस, उसे अगर पीने के शौक है तो। और मौसम के हिसाब से जो चीजें वही खाएं, मौसम के प्रतिकूल चीजें ना खाएं। और मोटापे के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट याद आया, हाँ, मोटापा रुकेगा नहीं, क्योंकि इस समय जठराग्नि धीमी है, पाचन पचने में भोजन समय लग रहा है। जहां भोजन ठंडियों में पच जाता था 1 घंटे 1.5 घंटे में, वहां 4-4 घंटे लग रहे हैं। और हम लोग का फिर क्या है, आदत है खाने का कि एक बार नाश्ता किया 10 बजे, अब दोपहर में कोई मिठाई लाया तो मिठाई खा लेंगे, 1 बजे खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद स्प्राउट खाएंगे, दूध पियेंगे, बाजार जाएंगे वहां भी कुछ खा लेंगे। ये आदत जो है बड़ी खराब है। इस मौसम में मोटापा बढ़ता है बहुत तेजी से, क्योंकि जठराग्नि धीमी है, पाचन हो ही नहीं रहा और हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और सोए जा रहे हैं। तो इस मौसम में मोटापा बढ़ रहा है तो अभ्यास छूटे ना, अगर अभ्यास छूटेगा तो मोटापा तेजी से बढ़ जाएगा। तो इतना ठीक है ना। मन वाला समझ लो ना, मन खराब होता है जब पेट खराब होता है, पेट खराब ना होगा तो दिमाग ठीक चलेगा। तो बहुत बढ़िया एवरेज रहा, आधे घंटे में गाड़ी ब्रेक हो गई, आधे घंटे हम लोग प्राणायाम कर लेंगे। चलिए करते हैं।